बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, जुम्मे का दिन है, आज बड़ी खबरें आपके लिए और आपकी मुंतज़िर हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते चलें कि दाइश के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई, और कार्रवाई कहाँ हुई है, किस वजह से की गई है, और ये टारगेट बेस ऑपरेशन था या इत्तफाकिया तौर पर यह काम हुआ। मगर दूसरी जानिब ये भी देखेंगे कि इस वक्त जो चाइना, पाकिस्तान, रशिया के मंदुबीन से बाकायदा तौर पर ब्लिंकन की मुलाकात हुई है। चाइना ने तो बाकायदा कल ही इस बात का इजहार कर दिया था कि अफगानिस्तान के ऊपर से तमाम तर पाबंदियां हटाई जाएं, उनके एसेट्स को रिलीज किया जाए और उनको भी सेशन में बुलाने की इजाजत, तकरीर करने की इजाजत दी जाए, अपना मौकफ पेश किया जाए। और आलमी ताकतों से इस बात का भी इजहार किया कि बहुत जल्द उनको सपोर्ट पे आना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए और साथ में उनके साथ मरासिम बढ़ाने चाहिए। ब्लिंकन की मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी से, वजीर खारजा पाकिस्तान। बहुत बड़े फैसले हुए, तालिबान का बयान भी सामने आ गया उसके ऊपर। मोदी की व्हाइट हाउस में कमाला हारिस से मुलाकात हुई। शदीद तरीन तनकीद होना शुरू हो गई है कमाला हारिस के बयानात पे, और बयानात ऐसे थे जिस पे वाकई तनकीद होगी। अमेरिका को दोगला कहा गया है, गैर मुनसिफाना रद्द अमल दिया गया है। साथ में एक तरफ पीठ में खंजर घोंपने से तशबीह दी गई है। कहानी किस तरफ जा रही है, किस रुख पर है? तालिबान के साथ अमेरिका का ये खिलवाड़, दोहा मुज़ाकरात करके इनखला किया, मगर उसके बाद देखा जा रहा है कि पीठ पीछे छुरा घोंपने की आदत से मजबूर है। चाहे वो इसराइल के साथ मिलकर करे, चाहे वो इंडिया के साथ मिलकर करे, या कोई और अपने जो टारगेटेड मिलिट्री बेस लोग हैं उनको वहां भेजे और फिर उनके खिलाफ बदअमनी फैलाना शुरू करे अफगानिस्तान में। तालिबान का एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, वो अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि जो नए आने वाले नाजरीन हैं, अगर उन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बताते चलें कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई हुई है नंगरहार में, और दाइश के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद 4 अहम कमांडरों को मार दिया गया है। ये वही कमांडर थे जिन्होंने पिछले दिनों जलालाबाद हो या फिर जो है दूसरे मुख्तलिफ इजलाओं में फायरिंग और धमाकों से तालिबान को जख्मी किया और आम आवाम को जो है परेशान किया। कहा यह जाता है कि जलालाबाद दाइश का इस वक्त गढ़ बनता नजर आ रहा था, मगर तालिबान की टारगेटेड कार्रवाइयों ने इस पूरे जो सेंटेंस है या इस पूरे मामले को दबा दिया है। इस खतरे को जो है ना वो सर कुचल दिया, इस सांप को मार दिया गया, और ये तालिबान की बड़ी जीत है जिसके बारे में इजहार किया गया तालिबान के एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि इंडिया, अमेरिका ये ना समझे कि अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। उन्होंने यूनिवर्सिटी डीन जो पहले जो है इम्प्लीमेंट किए गए थे या पोस्ट किए गए थे उनको हटा दिया अवामी तनकीद के बायस, और दूसरा उन्होंने जो है वहां पर पोस्ट कर दिया है। और तो और ये भी बताता चलूं कि जमहूरियत के ऊपर काम करने की कोशिशों में है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो कि आलमी ताकतों का जो सबसे बड़ा मोहरा है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे काम करें, जिसके लिए पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि तालिबान के ऊपर प्रेशराइज किया जाए, और वो कर भी रहा है। ब्लिंकन ने शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की, उसमें कहा कि तालिबान के साथ जो है वो दूररस नताइज के ऊपर बात करेंगे, साथ में इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर एक बार फिर किसी ने ये हिमाकत की कि अफगानिस्तान में ताकत के जरिए वहां पर कुछ काम करने की कोशिश की, तो फिर एक बार मक्तल बन जाएगा। पिछले 20 सालों में कोई अमेरिका की तरफ से काम नहीं हो पाया, ना ही वो ऐसे एलिमेंट्स को ख़त्म कर पाए जिनसे उनको ये डर था कि दहशतगर्दी हो जाएगी या फिर जो है वो दूसरे मुल्कों के लिए जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते फिरेंगे। तालिबान को ख़त्म करने वाले खुद चले गए, तालिबान दहशतगर्द नहीं थे। इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी ने कैटेगोरिकली कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके तो आप चल सकते हैं, लड़कर नहीं चल सकते। चाइना ने कहा मुज़ाकरात करके चल सकते हैं, लड़के नहीं चल सकते, और हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। खुलकर कहा है ब्लिंकन को, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी साहब अपना रोना लेके कमाला हारिस के पास गए। कमाला हारिस वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की, उनके आस पास तो कुछ है नहीं,
मगर मोदी की शिकायत और उनका रोना धोना जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जो कि एक छोटा सा बच्चा रोता है कि देखें जी, पाकिस्तान दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करता है और जो है वो उनके पास ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो भाई जब ट्रेनिंग कैंप्स थे, तो जब जहाज भेजे थे, तो कोई भी कैंप क्यों नहीं उड़ा पाए? क्यों दरख्तों को निशाना बनाया गया और फिर अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया कि हमने ये कैंप उड़ा दिया, हमने वो कैंप उड़ा दिया। उल्टा जब पाकिस्तान ने जो है वो अपना डिफेंस किया तो फिर आपके 2 तैयारे ही उतार दिए गए। एक तो बेचारे उसको जज्बा खैर सगाली के तौर पे चाय पिला के वापस किया गया, उसके ऊपर भी आप लोग शर्मिंदगी और बगैरती की ये बात है कि आपने उसको हीरो बना दिया। हीरो बनाने की तो जरूरत नहीं थी। आपका तो फौज का तो मोटिव है कि आप जो है वो ये हार कर आए हैं, जीत के नहीं आए। आपको बाकायदा तौर पर जज्बा खैर सगाली के तौर पे आपको चीज भेजी गई है, मगर आप एहसान फरामोश रहे। आपने दोबारा कहा नहीं जी हमने तो ये उड़ा दिया। आपके पास कोई तस्वीरी सबूत नहीं है। अगर आप कहें कि आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसके हाथ तो नहीं बांधे। अगर हाथ बांधे होते तो क्या बात थी? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग बहुत ईजीएस्ट हो गई है, क्योंकि लोग जो है वो पैसों की खातिर बिक रहे हैं और यही काम किया जा रहा है और जिसका इंडिया जो है सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आपने देखा कि अभी इस वक्त भी जो है वो हमारे वुजरा ने डोजियर दिया जिसमें बताया कि न्यूजीलैंड की टीम को भगाने में किसका हाथ है, कौन जो है वो बैकएंड के ऊपर ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये पूरा मैनिपुलेट हुआ। 21 अगस्त से कहानी चली, अफगानिस्तान का बदला इस तरीके से लिया गया, इकोनॉमिक डिमोरलाइजेशन की गई है और साथ में जो है ना वो ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इस वक्त जो है परेशानी बहुत लाहक है। खैर हम यहाँ पे ये भी देखते चलेंगे कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की हालिया हुकूमत है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुतादिद इकदाम कर रही है, खास तौर पे तालीमी मैदान में हो, खेल के मैदान में हो या फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मैदान में हो। तो उसके लिए पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब ये भी आपको बताते चलें कि कमाला हारिस से बाकायदा तौर पर इंडिया की मोदी सरकार ने ईरान के हवाले से भी बातचीत की है। ईरान की जौहरी डील एक वैसे ही मुअम्मा बनी हुई है। ईरान को जो है वो सैंक्शन से हटाया नहीं जा रहा ताकि कहीं दूसरा अफगानिस्तान से बड़ा काम ना हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अभी इतनी बड़ी फौज नहीं, मगर ईरान जो है वो एक पूरा स्ट्रेटेजिकली कंपाइल्ड मुल्क है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटरियल अफेयर्स में भी जो है मुंसलिक है, जिसमें यमन है, इराक है, सीरिया है। उसमें कहा जाता है कि ईरानी बैक्ड जो मलिशियाज हैं या ईरानी बैक फोर्सेस हैं वो दूसरे ममालिक को तंग कर रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त इसराइल है और इसराइली जो है वो ईरान से सबसे ज़्यादा खाइफ है और उसी से डर के बायस जो है वो इस डील को हटा रहा है। हमने आपको खुफिया मीटिंग के बारे में भी बताया था। प्लान बी क्या है? प्लान बी बेसिकली ईरान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उनके ऊपर हमले के ऊपर बातचीत की जा रही है। अब से कुछ देर बाद नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी और ख़ास तौर पे ईरान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से आएंगी, जो कि देखना ना भूलिएगा। आपके साथ जमाल सिद्दीकी को इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर लगा कीजिएगा। शुक्रिया।